हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं पीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट सेकंड सेंटर ऑफ मास। उसी में सेंटर ऑफ मास के लगभग सारे टॉपिक हो गए हैं। इसके बाद ये टॉपिक रहते हैं कोणीय संवेग और बलागुण और इनमें रिलेशन किस प्रकार होता है। बस यही टॉपिक बचते हैं, दो तीन टॉपिक। तो अब हम पढ़ेंगे कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग देखिए क्या होता है कि जिस प्रकार रेखीय गति में लीनियर मोमेंटम होता है, जो कोई गति पढ़ते हैं उसमें हम पी को पढ़ते हैं। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग। तो जब ये गति वृत्तीय गति होती है, घूर्णन गति होती है, तो उनमें यही पीक का जो रोल होता है वो एल निभाता है, यानी कोणीय संवेग निभाता है। जो संवेग लीनियर गति में पी संवेग होता है वही कोणीय गति में कोणीय संवेग कहलाता है, जिसका मान आर क्रॉस पी होता है। इसका मान क्या होता है? आर क्रॉस पी होता है। तो हम इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा है कि किसी जड़त्वीय तंत्र में किसी कण के रेखीय संवेग के किसी नियत बिंदु के परितः आघूर्ण को इस बिंदु का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। इसे समझिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये कोई निर्देश तंत्र है। कौन सा जड़त्व निर्देश तंत्र है? ये z, ये x और ये y। ये क्या है? कोई जड़त्व निर्देश तंत्र है। इसमें कह रहा है कि कोई बिंदु है द्रव्यमान m का, ये कोई m द्रव्यमान का कोई बिंदु है। तो इस पे हम क्या करेंगे, जिसका क्या होगा? वेक्टर होगा। कौन सा? आर वेक्टर होगा। ये इसका आर वेक्टर होगा। तो इसके किसी बिंदु के रेखीय संवेग, ये रेखीय संवेग पी लग रहा है इस पे। इस बिंदु पे रेखीय संवेग क्या लग रहा है? पी। तो नियत बिंदु के परितः, इस बिंदु के जो परितः है वो जो आघूर्ण आएगा उसे कहते हैं कोणीय संवेग। तो देखिए ये एंगल बना रहा है यहां से थीटा, यानी यहां से थीटा। ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। तो इसकी जो दिशा आएगी किसकी? कोणीय संवेग की, वो इस तल के लंबवत आएगी, यानी कोणीय संवेग आएगा इस साइड। इसे जे भी लिख सकते हैं और एल भी लिख सकते हैं, दोनों के ही द्वारा डोनेट करते हैं। तो इसमें आगे लिखिए, माना ये ओ है, माना कोई एम द्रव्यमान का, माना कोई एम द्रव्यमान का, माना कोई एम द्रव्यमान का कण जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, स्थिति सदिश आर है, स्थिति सदिश आर वेक्टर है, तथा इस पर रेखीय संवेग पी वेक्टर लग रहा है। इस पर रेखीय संवेग पी वेक्टर लग रहा है, ये लग रहा है। तो हम कोणीय संवेग क्या लिख सकते हैं? अतः कोणीय संवेग की परिभाषा से, अतः कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या होगा? कोणीय संवेग को हम जे या एल से प्रदर्शित करते हैं। तो जे बराबर जे वेक्टर क्या होगा? आर क्रॉस पी। ये आर और पी के सदिश गुणन के बराबर होता है। इसके बाद देखिए ये किस प्रकार का वेक्टर है। ये है किस प्रकार का वेक्टर है। इससे पहले ये लिख लेते हैं कि जे वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? जब हम क्रॉस को हटाएंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड है। और थीटा क्या है? थीटा, वेयर थीटा इज आर व पी के मध्य का कोण है। आर व पी के मध्य का कोण है। क्या है? आर और पी की कोण है। अब देखिए वेक्टर पढ़ते हैं। वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अक्षीय वेक्टर, एक होते हैं पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर क्या होते हैं कि जो रेखीय गति से संबंधित होते हैं वो कहलाते हैं पोलर वेक्टर। जैसे फोर्स हो गया, जैसे लीनियर मोमेंटम हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सब क्या है? ये है पोलर वेक्टर। और अक्षीय वेक्टर क्या होते हैं? अक्षीय वेक्टर क्या होते हैं? अक्षीय वेक्टर ये क्या होते हैं? ये होते हैं जो जब कोई घूर्णन गति पढ़ते हैं तो उस घूर्णन गति से संबंधित जो वेक्टर होते हैं, जैसे घूर्णन गति संबंधित है ओमेगा है यानी कोणीय वेग है, टॉर्क होता है यानी बल आघूर्ण होता है, और ये जो एल है कोणीय संवेग। इस प्रकार की जो राशि होती है वो कहलाती है अक्षीय वेक्टर। तो ये किस प्रकार का वेक्टर है? ये एक प्रकार का अक्षीय वेक्टर है। हम लिख सकते हैं कि एल क्या है? एल अक्षीय वेक्टर है। एल और जे एक अक्षीय सदिश है, एक अक्षीय सदिश है।
ये देखिए पीजी तक के एग्जाम में आ चुका है कि एल क्या है, किस प्रकार का सदिश है। तो एल एक अक्षीय सदिश है। यदि आप ये देखना है किस में एग्जाम में आया है, तो मैंने इसकी क्लास अपलोड की है कि कोणीय संवेग के ऊपर की इसके क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे आए हैं। आप केवीएस के टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट में जाके देखिए, उसमें ये मिल जाएगा। ये शायद पहला ही क्वेश्चन है उस वीडियो का। उसके बाद देखिए ये है अक्षय सदिश। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, पी क्या होता है, पी होता है एम और वी का गुणा, और आर क्या है, सदिश। तो हम चूंकि पी वेक्टर होता है एम वी, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको जे में रखेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे आगे क्या क्या आएंगी। इससे पहले देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्ताकार पथ की। तो माना कण एक वर्ताकार पथ में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है तो रेखीय वेग, तो उसका रेखीय वेग क्या होगा, ये आपने खूब पढ़ा होगा 11वीं क्लास में कि इसके लिए क्या आता है, v बराबर आर ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा, ये क्या होता है, रेखीय वेग होता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका मान एल का आर और v की टर्म में। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर बराबर होगा आर क्रॉस पी। आर को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर, और पी को क्या लिख सकते हैं, एम वी। पी बराबर क्या है, एम वी, यहां से एम वी वेक्टर, इसे क्या लिख सकते हैं, एम तो बाहर आ जाएगा, आर क्रॉस वी वेक्टर। एम तो कांस्टेंट है इसलिए एम बाहर आ गया। अब देखिए एम आर क्रॉस वी का मान क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, सॉरी आर क्रॉस ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस आर होता है, ओमेगा क्रॉस आर। तो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अब देखिए अब हम इसका करेंगे गुणनफल। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के फॉर्मूले से होगा ये एम ओमेगा तो बाहर, और ये हो जाएगा आर डॉट आर, और माइनस आर बाहर, और आर क्रॉस आर डॉट ओमेगा, आर डॉट ओमेगा। इसका फॉर्मूला होता है कि जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया हो तो ये होता है बी बार होता है, उसके बाद ए डॉट सी, और माइनस होता है सी, यहां पे होगा बी और यहां पे होगा सी बाहर होगा, और ए डॉट बी। ये इसका फॉर्मूला है, आपने पढ़ा भी होगा, ये इसका फॉर्मूला है, जिससे हमने ये खोला है। इसके बाद देखिए आर क्रॉस ओमेगा का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये कोई वेग है, तो आर और ओमेगा क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसका कोणीय वेग ये होगा और इसका अक्षीय सदिश ये होगा, तो ये तो हुआ जीरो, तो ये होगा जीरो, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा एम ओमेगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि ये वर्ताकार गति में है, और वर्ताकार गति में ओमेगा और आर परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हो गया जे का मान, जे बराबर एम ओमेगा आर स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब देखिए आपने जड़त्वागुण भी पढ़ा होगा 12th क्लास में। जड़त्वागुण को क्या होता है, किसी कण के संबंधित जड़त्वागुण, किसी कण से संबंधित जड़त्वागुण, जड़त्व आगुण। जड़त्व आगुण होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर है, यानी द्रव्यमान और लंबवत दूरी का वर्ग। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर ओमेगा बराबर आई ओमेगा। ये रिलेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जड़त्व आगुण और कोणीय संवेग में।
अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इनकी घटक के रूप में, कि घटक के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इसमें टॉपिक डालिए घटकों के रूप में, घटकों के रूप में कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। तो देखिए कोणीय संवेग क्या होगा, जे बराबर होता है आर क्रॉस पी। इसको हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स से, तो आई जे और के। आर को क्या लिखेंगे, ये होगा एक्स वाई और जेड, और इसको क्या लिखेंगे पी एक्स पी वाई और पी जेड। देखिए आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, और जो पी वेक्टर होता है वो होता है पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप। तो इसको सोल्व करेंगे अब। तो आई कैप क्या होगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जे क्या होगा, जे होगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और उसके बाद क्या होगा के कैप क्या होगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये घटक हो गए एक्स के, वाई के और जेड के। हम इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखेंगे तो इस प्रकार लिखे जाएंगे, जे एक्स होगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, जे वाई होगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और जे जेड होगा क्या है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। देखिए ये होता है घटकों के रूप में। इनको आप किस प्रकार याद रख सकते हैं वो देखिए आप, ट्रिक देखिए, जे एक्स का है तो यहाँ वाई के बाद जेड, तो ये वापस उल्टे हो जाएंगे जेड और वाई। देखिए वाई के बाद क्या आता है जेड के बाद एक्स आएगा, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड के बाद क्या आएगा एक्स, तो जेड के बाद एक्स और इसको वापस एक्स और जेड। अब देखिए जेड के बाद क्या आएगा एक्स, तो जेड के बाद एक्स के बाद वाई और इसको वापस वाई। तो इस प्रकार इन आप आराम से याद भी रख सकते हैं घटकों के रूप में किस प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन भी आते हैं घटकों के रूप में और ये साधारणतः पूछा जाता है। तो ये तो था कोणीय संवेग की बात। तो जिस प्रकार कोणीय संवेग एक अक्षीय वेक्टर है, उसी प्रकार बल आघूर्ण भी एक अक्षीय वेक्टर है, और वो वृत्तीय गति में फोर्स की तरह काम करता है। जो फोर्स रेखीय गति में लगता है उसी प्रकार वृत्तीय गति में बल आघूर्ण लगता है। तो अब पढ़ेंगे बल आघूर्ण के बारे में। ऐसे ही लिख लिया होगा। तो सिमिलरली है, जिसमें यहाँ पी था तो वहां आ रह जाएगा, और किसी दूरी के सापेक्ष आघूर्ण को ही बल आघूर्ण कहते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक बल आघूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल आघूर्ण की परिभाषा लिखते हैं। बल आघूर्ण होता है टॉर्क, TORQUA, इसे बोलते हैं टॉर्क। तो देखिए ये कोई निर्देश तंत्र है, ये है जेड, ये है एक्स और ये है वाई। इसमें कोई कण है एक्स वाई तल में, मान लो ये, जिसका द्रव्यमान m है और इसका स्थिति सदिश r वेक्टर है, इस पे एक बल लग रहा है F, और इनके मध्य है कोण एंगल थीटा, ये है थीटा। तो जो r क्रॉस F आएगा, जो F का जो r के साथ आघूर्ण बनाता है वो कहलाता है बल आघूर्ण, और वो उसकी दिशा क्या होगी परपेंडिकुलर। देखिए इसकी दिशा जो है, जो मैंने अभी कोणीय संवेग पढ़ाया था आपको, J बराबर R क्रॉस P है। तो R क्रॉस P, J की जो दिशा होती है वो R के लंबवत होगी और P के लंबवत होगी। R और P किस प्लेन में है, ये दोनों ही एक्स वाई प्लेन में। तो इसकी दिशा, J की दिशा किस ओर होगी, Z की दिशा, तो इसकी दिशा हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली क्या होगा, तो होगा वो होगा R क्रॉस F, बस R का क्रॉस करना है। जैसे P था, इसमें R क्रॉस किया तो कोणीय संवेग क्या, ये फोर्स था, इसमें ये किया तो फोर्स का टॉर्क आ गया। तो इस प्रकार ये है
तो इनकी जो दिशा होगी, तो आर क्रॉस एफ किस में है, आर ये रहा इसमें और एफ एक्स में, ये एक्स वाई में, तो इसकी दिशा क्या होगी, जेड, इसकी दिशा होगी जेड कैप में। तो ये होगा टॉर्क, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि किसी जड़त्व निर्देश तंत्र में, किसी जड़त्व निर्देश तंत्र में, किसी जड़त्व निर्देश तंत्र में, किसी जड़त्व निर्देश तंत्र में किसी बिंदु O के सापेक्ष, किसी बिंदु O के सापेक्ष क्या है, किसी बिंदु O के सापेक्ष कोई स्थिति सदिश आर वेक्टर है, कोई स्थिति सदिश, कोई स्थिति सदिश आर वेक्टर एम द्रव्यमान का है, एम द्रव्यमान का आर वेक्टर सदिश है, एम द्रव्यमान का है, जिस पर एक बल F लग रहा है, जिस पर एक बल F लग रहा है, इस पर क्या लग रहा है, एक बल F लग रहा है, तो बल आगुण, तो इसका आगुण, तो बल आघूर्ण, इसको घूमने को आघूर्ण कहते हैं। कि इसके परिधि जब इस पे फोर्स लगेगा तो इस साइड घूमेगा, लेकिन ये दूरी नियत होगी तो इस प्रकार का गोला बनाएगा, तो ये होगा बलागुण। बलागुण क्या होगा, बलागुण होगा टो, जिसे हम लिखते हैं आर क्रॉस एफ, ये होता है बलागुण। ये हेडपंप में काम आता है बलागुण। जिस प्रकार ये कोई हेडपंप है, ये कोई हेडपंप है जिसमें पानी निकल रहा है और ये इसका हत्था है, तो हम क्या करते हैं, जब हम इसको यहां पकड़ते हैं तो हमारा बलागुण क्या होगा, आर क्रॉस एफ। हम एफ फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इसकी दूरी क्या होगी, यहां से परपेंडिकुलर दूरी कम है, तो हम इस पे बहुत ज्यादा बल लगाएंगे तो भी टॉर्क का मान कम होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे पकड़ेंगे तो आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उतने ही फोर्स के साथ जब हम आर बढ़ जाएगी तो आर क्रॉस एफ का वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसके कारण टॉर्क का मान ज्यादा हो जाता है। इसके कारण हम हेडपंप को यहां से नहीं, यहां से पकड़ते हैं। इसलिए ये उसमें भी लगता है, जैसे ये हमारे दरवाजे होते हैं खोलने के, दरवाजे में जो हैंडल लगाया जाता है वो बलागुण के हिसाब से लगाया जाता है, क्योंकि ये जो दरवाजा है वो किस प्रकार गति करता है, घूर्णन गति इसके सापेक्ष है, तो इसके सापेक्ष है, तो ये घूर्णन गति कर रहा है इस अक्ष के सापेक्ष। तो जो ये दरवाजे होते हैं तो इसमें जो हैंडल होता है वो हैंडल यहाँ लगाया जाता है और ये इसका सपोर्टिंग है, अक्ष है, तो हैंडल यहाँ लगाए जाते हैं, ना कि हैंडल यहाँ लगाए जाते हैं। हैंडल तो कहीं पे भी लगाए जा सकते थे, यहाँ पे लगाए जा सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं लगाते। क्यों, क्योंकि यहाँ लगाते हैं तो इसका टॉर्क घट जाता है, लेकिन इसका टॉर्क बढ़ाने के लिए दरवाजे के हैंडल बाहर की ओर लगाए जाते हैं, जिससे आर बढ़ जाती है और कम फोर्स से भी ज्यादा टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। तो ये था टॉर्क। तो टॉर्क होता है टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। तो इसको हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा एंगल है किसका, आर व एफ के बीच, थीटा आर व एफ के बीच का कोण है, आर व एफ के बीच का कोण है। अब ये तो थी टॉर्क की बात। अब हम रिलेशन निकालना चाहेंगे कि जो कोणीय बल है, देखिए रे की गति में हम पढ़ते हैं कि F बराबर होता है dp अपॉन dt, पढ़ते हैं, यानी संवेग में परिवर्तन कर बल है। मैंने क्या कहा कि इसमें क्या बदलते हैं, ये बल की जैसा बल होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ आर गुणा होगा, जो कोणीय घूर्णन गति के लिए हो जाते हैं। तो F क्या हो जाता है टो, और P क्या हो जाता है L या J, dj बाई dt। ये लो खड़े खड़े आ गए रिलेशन। तो लेकिन हम इसको प्रूव करते हैं कि ये किस प्रकार होता है। तो लिखिए बलागुण व कोणीय संवेग में संबंध, बलागुण व कोणीय संवेग में संबंध, कोणीय संवेग में संबंध। लिखिए, देखिए कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग होता है J।
जिसे हम कहते हैं R क्रॉस P। ये है समीकरण नंबर 1। हम इसका कर रहे हैं अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन। तो ये हो जाएगा dj वेक्टर बाई dt। इसका करेंगे अवकलन d बाई dt। देखिए क्रॉस का अवकलन जनरल तरीके से नहीं होता, जैसे ए बी डॉट प्रोडक्ट का होता है इस प्रकार नहीं होता। इसका देखिए, इसका होता है, इसको एक बार कांस्टेंट रखेंगे, साथ में क्रॉस का निशान चलेगा। तो हम पहले आर को रख रहे हैं, तो आर क्रॉस डी पी वेक्टर बाई डी टी। दोबारा पी को रखेंगे तो ये हो जाएगा डी आर वेक्टर बाई डी टी क्रॉस पी वेक्टर। देखिए डीपी बाई डी टी क्या होता है? न्यूटन के सेकंड नियम से एफ, ये होगा आर क्रॉस एफ, प्लस डी आर बाई डी टी क्या होता है? वेग। वेग क्या होता है? दूरी में परिवर्तन की दर, तो ये दूरी है, सदिश है, और ये क्रॉस पी वेक्टर। ये देखिए आर क्रॉस एफ, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं? ये होता है v और ये होता है एम वी। तो ये होगा आर क्रॉस एफ प्लस एम तो कांस्टेंट है और अंतर क्या बचेगा? v क्रॉस वी। v क्रॉस वी का क्या मतलब है? ये v है इसी दिशा में, तो दूसरा भी वेक्टर किसी दिशा में होगा, इसी दिशा में होगा। इनके मध्य एंगल कितना होगा? थीटा का मान 0। तो v क्रॉस v क्या होगा? v स्क्वायर साइन थीटा, और साइन थीटा का मान 0 और 0 का मान 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो गया? 0। ये क्या बचा? r क्रॉस f। तो अब देखिए r क्रॉस f क्या होता है? हम निकाल रहे हैं dj वेक्टर बाई dt आया है, क्या आया है? r क्रॉस f। r क्रॉस f, r क्रॉस f क्या होता है? अभी मैंने पढ़ा था बलागुण। बलागुण होता है r क्रॉस f। तो dj वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू टो वेक्टर। तो ये क्या आ गया? बलागुण। बलागुण क्या होता है? कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बलागुण। अभी मैंने बताया था ये लीनियर गति में क्या हो जाता है? ये p हो जाता है और ये ये f हो जाता है और ये p हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं अतः कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण कहलाता है। तो ये तो था कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, और कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में रिलेशन। इसके बाद 2 टॉपिक और बचे हैं, वो भी शायद 1-2 क्लास में हो जाएंगे। इसके बाद एक आध क्वेश्चन की क्लास होगी, तो यूनिट 2 कंप्लीट है। उसके बाद हम करेंगे यूनिट 3 और यूनिट 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बड़े बनते हैं, डेरिवेशन बड़े हैं, तो उनको भी जल्दी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। यदि आपको कोणीय संवेग के क्वेश्चन देखना है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पीजीटी लेवल की, टीजीटी लेवल की, तो इसकी एक क्लास आज ही अपलोड की है, आज ये नहीं कल अपलोड की है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसका लेक्चर का नाम है लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम की क्लास है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। इनकी क्वेश्चन देखने हैं तो, और बाकी मिलते हैं कल।